आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक वन चैनल पर। और आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मैंने कहाँ से ली है वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि इससे मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है वो एक अनाथ के बारे में है जो बचपन से लेकर अभी तक अनाथ ही रहा है। उसकी उम्र 35 साल है, लेकिन जब उसके साथ ये घटना घटी थी तब उसकी उम्र 15 साल थी और वो एक ऑर्फनेज में रहता था। तो एक रात वो डिनर करने के बाद अपने रूम में सोने चला गया। रात के 2:30 बजे किसी कारण उसकी नींद खुली। उसने पानी पिया और अपने बिस्तर पर सोने चला गया। उसने बहुत कोशिश की सोने की, लेकिन वो सो नहीं पा रहा था। फिर अचानक ही ऑर्फनेज की छत पे बहुत ज़ोर से कुछ आकर गिरा। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा उल्का पिंड आके ऑर्फनेज की छत पर गिरा है। उस लड़के ने वहाँ जाके चेक किया तो वहाँ कुछ भी नहीं था। लड़के को उस पल कुछ अजीब लगा, क्योंकि उसके आसपास कुछ मांस कटे हुए गिरे हुए की बदबू आ रही थी। वापस आया और अपने बिस्तर पर सोने चला गया, लेकिन फिर से उसको नींद नहीं आ रही थी। फिर अचानक से उसने महसूस किया कि उसके कान के पास किसी ने आके फूंक मारी है। वो एक झटके से उठा और अपने बिस्तर पर बैठ गया। अब उसे डर लगने लगा था। उसने अपना दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुल रहा था, क्योंकि जब वो अंदर आया था तो उसे अच्छे से याद है कि उसने दरवाज़ा खुला ही रखा था। लेकिन अब दरवाज़ा बंद था और किसी भी हालत में खुलने की कोई गुंजाइश नहीं बाकी थी। अब वो बहुत डर गया था और रोने लग गया था। अपनी जगह पर बैठे बैठे उसने इतना रोया कि उसके आसपास के जितने भी ऑर्फनेज बच्चे थे वो आए और दरवाज़ा पीटने लगे। तब उसकी सांस में सांस आई। उसने उसी रोते हुए मुंह के साथ दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन इस बार एक झटके में दरवाज़ा खुल गया। उसे बहुत अजीब लगा, क्योंकि पहले दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था। ऑर्फनेज के बच्चे ने उससे पूछा कि तुम रो क्यों रहे थे। उसने पूरी कहानी बताई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। वहाँ के जो बाकी के ऑर्फन बच्चे थे उन्हें उसकी बात पर विश्वास हो गया, क्योंकि उनके साथ भी ऐसी घटना हो चुकी थी। लेकिन वहाँ के जो सीनियर सिटीजन थे वो इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये करना उनके लिए बहुत ही बड़ी गलती साबित होने वाली थी। तो अब उन बच्चों के समझाने के बाद भी वो सीनियर सिटीजन नहीं मान रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम सब बच्चे लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाओ। इसके बाद सीनियर सिटीजन भी अपने कमरे में सोने चले गए। अगली सुबह जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि इनमें से एक बच्चे की मौत हो गई है। उसकी बॉडी जो है पीछे तालाब में पड़ी हुई थी। उन्होंने उस बॉडी को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आई तो वो पढ़ने के बाद सीनियर सिटीजन के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि उस बच्चे को गला दबा के मारा गया है। और फिर जब वो सीनियर सिटीजन में ये बात आके अपने ऑर्फनेज के बच्चों को पता है तो उनमें से एक बच्चा बाहर आया और उन्हें बताया कि उसने कल रात को इस लड़के को कहीं बाहर जाते हुए देखा था। वहाँ के जो सीनियर सिटीजन थी उसने उस बच्चे को पूछा कि तुमने उसे कहाँ जाते हुए देखा था। तो उस बच्चे ने बताया कि उसने उस लड़के को दरवाजे के बाहर जाते हुए देखा था जिसका खून हुआ है। वो एक परछाई का पीछा कर रहा था और वो ऐसे पीछा कर रहा था मानो कि वो उसके वश में हो। आगे उस बच्चे ने ये बताया कि उसे लगा कि शायद वो घूमने फिरने जा रहा होगा, इसलिए उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो सोने चला गया। ये सुनने के बाद वहाँ के जो सीनियर सिटीजन थे उन्हें बच्चों की बात पर विश्वास हो गया। उन्हें ये पता चल गया कि ऑर्फनेज में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कुछ नागा बाबा साधुओं को बुलाया, हॉस्टल में कुछ तंत्र विद्या करवाई और फिर उन बाबा ने बताया कि इस होटल में एक औरत का भूत है जिसको इंसाफ चाहिए, इसलिए उसने इस बच्चे को मारा है ताकि वो आपको बता सके कि इसे इंसाफ चाहिए। उसने पहले भी कई बार ये बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी, इसलिए उसने अपनी बात मनवाने के लिए इस बच्चे का खून किया है। और आगे भी कोई अगर इसकी बात नहीं सुनेगा तो वो ऐसा ही करेगी। और सब लोगों को अपनी जान की परवाह होती है दोस्तों, इसलिए उन सब लोगों ने प्रण लिया कि उसे इंसाफ दिलवा के रहेंगे। दोस्तों, आगे की जो कहानी है वो मैं आपको अगले पार्ट में सुनाऊंगा, क्योंकि इस पार्ट में जो है अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं अगला पार्ट ज़रूर लेके आऊँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। गुड नाइट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।